हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव विद मीनाक्षी। देखिए हमने कृष्ण जी की ड्रेस बनाई है और ये देखिए ये लाइनें आ रही हैं। ये लाइनें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत ही अलग सी हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने कृष्ण जी की चोली में कॉलर बनाया है, ये वाली यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाया है। और यहाँ पर भी ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप कृष्ण जी यहाँ से भी पहन सकते हैं और यहाँ से भी पहन सकते हैं, दोनों साइड से पहन सकते हैं। अभी कृष्ण जी पहनेंगे तो यहाँ पर इनके नेक में ये डिज़ाइन आएगा और देखिए कितनी सुंदर लगेगी ये ड्रेस। और यहाँ पर ये लाइनें आएंगी, यहाँ पर ये इस तरह से भी लाइनें हैं। आपको बहुत पसंद आएगी ये ड्रेस और बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इस ड्रेस को बनाते हैं। कृष्ण जी की चोली रेडी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में से 2 नंबर या आपके जितने भी बड़े कृष्ण जी हैं आप उसकी चोली देख के बना लीजिए। हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इधर 1 2 3 और इधर देखिए। अब हम यहाँ से इधर से अब हम यहाँ पर इसमें देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इधर 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक इधर से हम यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाया और एक और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 2 फ्रंट पोस्ट बना लिए और अब यहाँ पर ही इस वाले में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, हर एक उसमें 2 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हमने बना लिए। 1 2, ये देखिए इस तरह से इसमें 2 हो गए। 1 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। 1 2, ये देखिए हमने 3 टाइम्स बना के 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। फिर इधर अब 1 2 टाइम्स हो गया। 1 2 3 टाइम्स हो गया। और इसी वाले में इधर फ्रंट पोस्ट 1 और एक ये 2 फ्रंट पोस्ट हो गए। और फिर से 3 टाइम्स 2 डबल क्रोशिया बना के फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 टाइम हमारे बने हैं। अगर आपके कृष्ण जी बड़े हैं तो और घेरे के हिसाब से ये और ज़्यादा बनेंगे जो फ्रंट पोस्ट हैं। अब यहाँ पर देखिए इधर अब हम यहाँ पर इस तरह से ये देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है। अब यहाँ पर ये इधर इस तरह से लेंगे। 1 2 3 हमें बैक पोस्ट करना है। जो सिंपल हम बना रहे हैं हम, और हमारे 2 बैक पोस्ट बन गए, हमें इंक्रीज भी करनी है। तो यहाँ पर इधर इसी में एक और हमने बना दिया, यानी कि हमारे 2 डबल क्रोशिया में हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब फ्रंट पोस्ट, अब यहाँ पर बैक पोस्ट 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 DC आ रहे हैं हमारे। 5 6 यहाँ पर ही हम 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। यहाँ पर 1 2 और फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। 1 2
3, 4, 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो फ्रंट पोस्ट आने लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 2DC बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे फ्रंट पोस्ट बनते जाएंगे और ये हमारे नीचे बैक पोस्ट बनते जाएंगे। इस तरह से बनेगा। और फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी दूसरी ड्रेस थोड़ा सा इस तरह से दिखेगी। ये हमारे फ्रंट पोस्ट चल रहे हैं और यहाँ पर ये जो लाइन है जो हमने बैक पोस्ट बनाई है, इस तरह से लाइन उठी हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। हम इधर अटैच कर देते हैं। ये हमने अटैच कर दिया, तो यहाँ पर इधर इस तरह से लेंगे। वन, टू, थ्री। अब यहाँ पर फिर से वही 1। यहाँ पर हमें जो हमारे जो फ्रंट पोस्ट आएंगे, हमें यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। ये यहाँ पर फिर फ्रंट पोस्ट आया तो फ्रंट पोस्ट लेंगे। अगर आपको लगे घेरा थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, तो आप यहाँ पर हम बढ़ाते हैं, तो आप जब फ्रंट पोस्ट आता है हम तब बढ़ाते हैं। आप जब फ्रंट पोस्ट फिनिश होता है आप यहाँ पर भी बढ़ाते हैं। यहाँ पर तो हम बढ़ा ही रहे हैं। अगर आपको घेरा श्रिंक लग रहा है तो आप यहाँ पर भी इंक्रीज कर लीजिए, पर मैंने अभी नहीं करा है। अभी मुझे ठीक लग रहा है घेरा। अगर आपको लगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट ले लिया, हमें यहाँ पर 2। अब यहाँ पर मैं इंक्रीज करूंगी, क्योंकि अगर ये थर्ड वाला राउंड चल रहा है, अगर मैंने यहाँ पर और इंक्रीज नहीं किया तो यहाँ पर घेरा श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम फ्रंट पोस्ट के स्टार्टिंग में और लास्ट में इंक्रीज करेंगे। एक एक डबल क्रोशिया और इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर मैंने इंक्रीज करा एक और, बाकी एक के ऊपर एक मैं बनाती जा रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब हमारा यहाँ पर फ्रंट पोस्ट आने वाला है। तो अब यहाँ पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर अब फ्रंट पोस्ट, अब यहाँ पर फिर से 2 डबल क्रोशिया 1। अब देखिए इसी में फिर हमने फिर दोबारा से, तो हमारा घेरा ठीक आ जाएगा। ये देखिए अब हमारा घेरा श्रिंक नहीं होगा। तो इस तरह से करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। ये हमारा देखिए इस तरह से डिजाइन आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अब आपको दिखा दूं, ये देखिए इधर इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से पीछे लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। 1, 2, 3। फिर से यहाँ पर 1, फिर से वही जैसे थर्ड राउंड में जब हमारा फ्रंट पोस्ट आता है, तो फ्रंट पोस्ट के स्टार्टिंग में फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और फिर जब फ्रंट पोस्ट बना लेंगे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड में भी हमें यही करना है, जिससे ये हमारा राउंड में श्रिंक ना आए। इस तरह से श्रिंक नहीं होगा, हमारे ये ड्रेस का जो घेरा है श्रिंक नहीं होगा। तो इसी तरह से बनाते हुए ये देखिए यहाँ पर हमने 2 बना लिए यहाँ पर, और फिर वही इस तरह से बनाना है।
और फिर जो हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा, फिर उसके स्टार्टिंग में और फिर फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद 2 to 1 में 1 DC में ही, यानी कि 1 डबल क्रोशिया में ही 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यह हमारा लास्ट आ गया, फ्रंट पोस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये देखिए। अब फिर से यहाँ पर 1, इस तरह से करते हुए ये देखिए घेरा ठीक बन रहा है, श्रिंक नहीं हो रहा, ना ज़्यादा आ रहा है, ना ज़्यादा श्रिंक हो रहा है, ना ज़्यादा फैल भी नहीं रहा है, ठीक आ रहा है। तो घेरा ठीक चल रहा है। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये ड्रेस इतनी रेडी हो गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ये हमारी ड्रेस इतनी रेडी हो गई है। और देखिए यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 लाइनें आ रही हैं। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 राउंड बनाए हैं और मैंने एक घेरा और बनाया है। 5 राउंड हमने बनाए हैं। तो इस तरह से ये हमारा, आप चाहें तो एक लाइन और बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इतना ही बना रही हूँ। ये वाला जो है देखिए, यहाँ पर हम इधर यहाँ पर आते हैं। हम इसको यहाँ पर से काट देते हैं, काट दिए और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा राउंड इतना कंप्लीट हो गया है। इधर से स्टार्ट करते हैं। वन टू थ्री। अब यहाँ पर 1 2 स्किप करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4। ये देखिए 3 चैन बना के 3 चैन बनाई और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाई, तो ये हमारे 5 हो गए। अब यहाँ पर 1 2 स्किप करके फिर से थर्ड वाले में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3, इस तरह से। ये देखिए, फिर यहाँ पर हमारे 3 4। ये देखिए 3 चैन के बाद हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई। 1 2 के बाद स्किप करके 1 2 3 1 2 3 4। फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह से बनाते हुए हम देखिए हमारा इस तरह से ये तिरछे तिरछे डिज़ाइन बनेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर इधर हमने इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह से है। हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते हैं। डबल क्रोशिया ना बना के अब हम इधर इस तरह से बनाएंगे और 1 2 3 यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसको अच्छे से स्ट्रेच कर देंगे और यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया। हम यहाँ से इसको
कट कर देंगे। कट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखिए, इधर हम इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और ये उनको इस तरह से अंदर को स्ट्रेच कर देंगे। ये देखिए, अब हमारा बिल्कुल भी जोड़ पता नहीं लगेगा कि जोड़ है कहाँ पर। ये देखिए कितना सुंदर घेरा लग रहा है। अब हम यहाँ पर इधर बनाएंगे अपना, तो हम अपना ये वाला कलर ले लेते हैं। यहाँ पर जो है हम यहाँ से इसकी आउटलाइन बनाते हुए यहाँ पर कॉलर बना देते हैं। तो यहाँ से कृष्ण जी हैं जो है कॉलर की साइड से भी पहन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, अब हम इसको यहाँ से इधर से लिया, देखिए यहाँ से लेंगे जिसका मिडल पॉइंट है, यहाँ पर पहले नॉट लगा लेंगे जिससे दिक्कत ना हो और ये खींचे ना। यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया 1 2 3 यहाँ पर एक और स्टिच बनाते जाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया 1 2 3 पिकॉट स्टिच, फिर एक दो। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये अलग अलग चलेगा, तो हमें यहाँ पर इसके बीच में ही निकाल के देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 पिकॉट स्टिच, वन टू थ्री पिकॉट स्टिच। ये देखिए यहाँ पर हम इधर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब डबल क्रोशिया इसमें देखिए इस तरह से ये हमारा कॉलर इस तरह से जाएगा। हाफ डबल क्रोशिया और एक 1 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट इधर आएंगे 1, ये देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 पिकॉट स्टिच। अब इस नेक्स्ट वाले में इसमें 2 हो गए, 2 2 बनाएंगे 1 2 1 2 3। यहाँ पर देखिए 3 चैन बन गई, पिकॉट स्टिच। यहाँ पर हमारे 2 डबल क्रोशिया एक उसमें, एक इसमें भी 1 2 1 2 3 पिकॉट स्टिच। हर एक उसमें यहाँ पर हर एक उसमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हमें ज़्यादा लंबा नहीं लेना, एक सिंपल रखना है। और फिर जो नेक्स्ट वाले में हम 3 चैन लेके पिकॉट स्टिच बनाएंगे। फिर से इसमें इधर डबल क्रोशिया, फिर इसमें नहीं हमने पिकॉट स्टिच नहीं बनाया, अब इसमें पिकॉट स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे कृष्ण जी का कॉलर बनेगा। तो इस तरह से हम इस पूरा यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे कृष्ण जी की जो कॉलर है ये कंप्लीट हो गया ये, और ये यहाँ पर कंप्लीट होके जैसे मैंने ये वाला लाइन बनाई थी बिल्कुल वैसे एज इट इज़ वैसे ही लाइन बनाई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। और यहाँ से देखें तो कृष्ण जी यहाँ से भी पहन सकते हैं और यहाँ से भी पहन सकते हैं, जहाँ से आपका मन करे आप कृष्ण जी को वहाँ से पहनाइए। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। आपको ये ड्रेस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट जरूर करना है और हाँ शेयर ज़रूर करना है। और आपको बताना है कि आपने ये ड्रेस बनाई कि नहीं और कैसी लगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई ड्रेस के साथ। ओके बाय बाय।